हेलो फ्रेंड्स, फंकी गार्डनिंग में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मेरे पास मोगरा प्लांट है। तो आज हम मोगरा प्लांट को कटिंग से लगाने के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि कौन सी कटिंग लें जिससे हमारा मोगरा प्लांट जल्दी ग्रो हो और हमें एक हेल्दी और एक मैच्योर प्लांट मिल पाए। मोगरा को अगर हम कटिंग से लगाना चाहते हैं तो हमें सही कटिंग पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें कटिंग सही पता होती है और हम सही कटिंग लगाते हैं तो हमें एक हेल्दी प्लांट मिलता है और एक मैच्योर प्लांट मिलता है, जिससे कि वो जल्दी ग्रो होता है और उसमें फ्लावरिंग भी जल्दी शुरू होती है और उसका फ्लावर साइज़ भी बड़ा होता है। तो हम कटिंग लेते समय हमें ये देखना होता है कि हम कौन सी कटिंग लें जिससे कि हमें एक हेल्दी और एक मैच्योर प्लांट मिले और हमारे प्लांट पर फ्लावरिंग भी जल्दी शुरू हो। मोगरा को हम दो तरह की ब्रांच से लगा सकते हैं। एक ये फ्रेश और टेंडर ब्रांच, जैसे कि ये है मेरे सामने बिल्कुल, और दूसरी वाली ये ब्रांच है। ये बिल्कुल फ्रेश और टेंडर ब्रांचेस हैं, तो इसे हम इस तरह की ब्रांचेस से भी लगा सकते हैं, एकदम फ्रेश और टेंडर ब्रांचेस। और दूसरी ब्रांच है ये ना बहुत ज़्यादा ओल्ड होती है और ना ही एकदम फ्रेश। ये कलर में एकदम वाइट ब्रांच होती है और एकदम परफेक्ट ब्रांच होती है। अगर हम इसमें से कटिंग लेते हैं और इससे प्लांट ग्रो करते हैं तो हमें एक हेल्दी और एक मैच्योर प्लांट मिलता है और एक ऐसा प्लांट मिलता है जिसमें फ्लावरिंग भी जल्दी शुरू होती है और बहुत ज़्यादा होती है। तो चलिए कटिंग लेते हैं। हमें इस तरह की 4 से 5 कटिंग लेनी है और आप कटिंग लेते समय एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि उसमें 4 से 5 नोड होनी चाहिए, जैसे कि मेरे इसमें है 4 नोड। और इसे ऐसे कट करें कि कम से कम नोड से 1 से 1.5 इंच इसका हिस्सा हम मिट्टी में दबा सकें। तो हमें नोड से नीचे हमें 1 से 1.5 इंच इसका हिस्सा कट करना है, जिससे कि हम इसको अच्छे से मिट्टी में दबा सकें, क्योंकि मिट्टी में हमें इसकी एक नोड भी दबानी है। तो 1 से 1.5 इंच इसका हिस्सा ज़रूर मिट्टी में जाना चाहिए, इसलिए हमें इसको एक्स्ट्रा कट करके लेना चाहिए। अब इसको पॉट में लगाने से पहले हम इसकी सारी लीव्स साफ़ करेंगे। मैं कटिंग को इस पॉट में लगाने वाली हूँ, इस छोटे से कंटेनर में। इसमें जो मैंने मिट्टी भरी है वो एकदम वेल ड्रेन सॉइल है और साथ ही कंटेनर में भी मैंने एक होल किया हुआ है, जिससे कि एक्स्ट्रा वाटर मिट्टी में ठहरे नहीं। और हल्की सी वाटरिंग करके मिट्टी में मैंने मॉइस्चर भी बनाया हुआ है। कटिंग लगाने के लिए जब भी मिट्टी लें, मिट्टी साफ़ सुथरी लें, एकदम नई मिट्टी लें, पुरानी मिट्टी कभी ना लें, क्योंकि पुरानी मिट्टी में कीड़े भी लग सकते हैं, जिससे वो हमारी कटिंग को ख़राब कर सकते हैं। अगर कीड़ा लग जाएगा तो वो नीचे से कटिंग को खा लेंगे, जिससे कटिंग से प्लांट नहीं बनेगा। तो इसलिए हमेशा नई मिट्टी लें। चलिए कटिंग लगाते हैं। जो मैंने एकदम पत्तियां साफ़ कर ली हैं, कटिंग को हम 1 से 1.5 इंच मिट्टी में दबाएंगे। एक नोड मिट्टी में होनी चाहिए, क्योंकि अगर नोड मिट्टी में नहीं होगी तो इसमें रूट नहीं बनेगी, क्योंकि रूट हमेशा नोड से ही बनती है। इसलिए एक नोड वाला हिस्सा मिट्टी में ज़रूर जाना चाहिए। तो 1 से 1.5 इंच हम इसको मिट्टी में दबाएंगे नोड के साथ, और इसको चारों तरफ से अच्छे से दबा दें। और इसके बाद हल्की हल्की वाटरिंग करें। मैंने बहुत हल्का पानी डाला है, क्योंकि मेरी मिट्टी में पहले ही मॉइस्चर था। इस तरह की कम से कम 4 से 5 कटिंग लगाएं। मेरे पास सिर्फ एक ही कटिंग अवेलेबल थी, क्योंकि बाकी कटिंग मैंने पहले ही लगा ली हैं। तो इसलिए आप इस तरह की कम से कम 4 से 5 कटिंग लगाएं। और दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है, जो बहुत ज़रूरी है हमारी कटिंग से प्लांट बनाने के लिए, वो ये कि हमें इसको लगाते समय मौसम का भी ध्यान रखना है। कटिंग लगाते समय ध्यान रखें कि टेम्परेचर एकदम डाउन हो। टेम्परेचर 30 से 32 के आसपास ही होना चाहिए, तो हमारी कटिंग से प्लांट बहुत जल्दी बनता है, रूट फॉर्मेशन बहुत जल्दी होता है। इसको कटिंग से हम स्प्रिंग से लेकर नवंबर तक कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन समर में लगाने से बचें, क्योंकि समर में टेम्परेचर हाई होता है तो कटिंग से प्लांट बनने के चांसेस भी कम होते हैं। इसलिए इसे समर में ना लगाएं। और अगर आप रेनी सीज़न में लगाते हैं तो रेनी सीज़न में ध्यान रखना है कि बारिश लगातार होती हो। 1-2 दिन छोड़कर
लगातार होती हो, क्योंकि बारिश अगर लगातार होती है तो रूट फॉर्मेशन भी जल्दी होता है और प्लांट भी जल्दी बनता है। लेकिन अगर आप ऐसे स्टेट या ऐसे रीजन में रहते हैं जहां बारिश लगातार नहीं होती है या फिर ना के बराबर होती है, तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण कटिंग से प्लांट बनने के चांसेस भी कम होते हैं, तो उस समय भी कटिंग से प्लांट लगाने से बचें। इसके अलावा इसे हम अक्टूबर में भी लगा सकते हैं। अगर हम अक्टूबर में लगाते हैं तो ये एकदम परफेक्ट टाइमिंग है, क्योंकि इस समय टेम्परेचर भी डाउन होता है। जब टेम्परेचर डाउन हो तब आप इसे अक्टूबर में लगा लें। अक्टूबर में अगर स्टार्टिंग में आपको टेम्परेचर डाउन मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे इस बारी हुआ 15 अक्टूबर तक टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था, तो कटिंग से प्लांट लगाने के लिए वो टेम्परेचर भी बिल्कुल सही नहीं था और उसके बाद टेम्परेचर डाउन हुआ है। तो जब टेम्परेचर डाउन हो तब आप इसे अक्टूबर में लगा लें। अक्टूबर और नवंबर, इसको 2 महीने मिल जाएंगे आराम से इसमें से कटिंग से प्लांट बनने में, और ये 1.5 से 2 महीने में प्लांट बनना शुरू हो जाता है और इसमें ग्रोथ शुरू हो जाती है। हमें इसमें चेंजेस नज़र आने लगते हैं, नई नई लीव्स निकलने लगती हैं इसमें, और 4 से 5 महीने में इसमें रूट फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। तो जब अगर आप इसे अक्टूबर में लगाएं तो दिसंबर और जनवरी जब विंटर सीज़न चले तब आप इसे छेड़े नहीं, आप इसको एज इट इज़ छोड़ दें और इसके बाद ये स्प्रिंग में फिर से ग्रोथ लेना शुरू कर देगा। हमें इसको बिल्कुल प्रॉपर छांव में रखना है और मिट्टी में मॉइस्चर बिल्कुल बराबर बना के रखना है, जिससे कि हमारा प्लांट आसानी से बन जाए। तो इस तरह हम इसको कटिंग से आसानी से लगा सकते हैं अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। इस तरह मैंने 3 से 4 प्लांट लगाए हैं कटिंग से। अब चलिए मैं वो प्लांट दिखाती हूँ जो मैंने इसी तरीके से कटिंग से लगाए हैं। ये दोनों वो प्लांट हैं जो मैंने सेम इसी तरह से वाइट कटिंग से लगाए हैं। इन दोनों के अलावा भी एक और प्लांट है जो मैंने ठीक इसी तरह से वाइट कटिंग से लगाया है। ये वो प्लांट है जिसमें से मैंने अभी कटिंग ली थी, और इस तरह अगर हम लगाते हैं इस वाइट कटिंग से तो प्लांट बहुत जल्दी मैच्योर होता है। इसमें फ्लावरिंग बहुत जल्दी होती है और फ्लावर साइज़ भी बहुत बड़ा होता है। अब चलिए मैं वो प्लांट दिखाती हूँ जो मैंने टेंडर कटिंग से लगाया है, लेकिन उसमें फ्लावरिंग अभी तक शुरू नहीं हुई है। ये वो प्लांट है जो मैंने टेंडर कटिंग से लगाया था और इसे मैंने लास्ट ईयर अक्टूबर में लगाया था। इसमें ग्रोथ तो हुई है, लेकिन इसमें फ्लावरिंग अभी तक नहीं हुई है। इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं कितनी हो चुकी है, लेकिन इसमें अभी तक बड्स नहीं बनी है, जिससे कि इसमें फ्लावरिंग अभी तक शुरू नहीं हुई है। और ये मैंने रोज़ प्लांट के साथ में लगाया हुआ है। आप इसकी ब्रांच देख सकते हैं कितनी पतली ब्रांच है, ये एकदम टेंडर। जब ये मैंने लगाया था ये एकदम फ्रेश ब्रांच थी, एकदम बिल्कुल ग्रीन थी। तो टेंडर ब्रांच से प्लांट तो मिल जाएगा हमें, लेकिन जल्दी मैच्योर नहीं होगा, जिससे फ्लावरिंग जल्दी नहीं मिलेगी। और इन दोनों प्लांट को 2 से 2.5 साल हो चुके हैं और इनमें फ्लावरिंग भी काफ़ी होती है और फ्लावर साइज़ भी बहुत बड़ा होता है, और इनमें फ्लावरिंग बड्स भी काफ़ी बनती है और काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है, जिससे ये प्लांट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और ये फ्लावर से भरे रहते हैं। तो इस तरह आप भी कटिंग से प्लांट लगा सकते हैं और ढेर सारी फ्लावरिंग पा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।